व्यास जी का वेद के 4 भाग कर महाभारत और 17 पुराण बनाना। श्री सूत जी के मुख से प्रभु के अवतारों का संपूर्ण वर्णन सुनकर शौनकादिक ऋषिवर बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी से बोले, प्रभु हम आपसे श्रीमद् भागवत पुराण जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के समस्त चरित्रों का वर्णन किया गया है वह हम आपसे सुनना चाहते हैं, परंतु सर्वप्रथम आप हमें यह बतलाइए कि मुनि सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को यह कथा किस लिए तथा किस समय सुनाई थी। और कहा जाता है कि एक स्थान पर थोड़ी ही देर रुकने वाले, सदा हरिनाम का जप करने वाले नारद ने ही एक स्थान पर रुककर कैसे यह कथा सुनी और उन्हें राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। शौनकादिक ऋषिवरों की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हमारे परम गुरु श्री वेदव्यास जी ने पाराशर ऋषि के यहाँ सत्यवती से इसलिए अवतार धारण किया कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000 होती थी और अधिकतम मनुष्य अपनी पूरी आयु जीते थे। परंतु इस कलयुग में मनुष्य की आयु मात्र 120 होगी, लेकिन इतनी आयु तक कोई विरला मनुष्य जीवित रहेगा, क्योंकि अत्यधिक पापों के कारण मनुष्य थोड़ी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे युगों में मनुष्य की दीर्घायु का कारण था वेद, यज्ञ, तप, दान और शास्त्रों का भलीभांति अध्ययन करना, और इसी कारण वह अपना जीवन सुधार कर लंबी आयु तक जीवित रहते थे। लेकिन कलयुग में अल्पायु होने से मनुष्य शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकेगा। इस अल्प काल में अधर्म एवं लोभ, झूठ, पाखंड में पड़कर सुख से वंचित रहेगा। सदैव स्त्रियों पुत्रों के मोह में मग्न रहकर कभी परलोक के विषय में नहीं सोचेगा। इसलिए इस कलयुग के प्राणियों को भवसागर से पार उतारने का कोई सरल उपाय बताइए। तो इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने ऋग, यजु, साम और अथर्व नामक करके वेद के 4 भाग किए। फिर ऋग्वेद पैल नामक ऋषिवर को, शाम वेद जैमिनी ऋषिवर को, यजुर्वेद वैशंपायन ऋषिवर को तथा अथर्व अंगिरा ऋषिवर को पढ़ाया। इतिहास पुराण नामक 5वां वेद मेरे पिता श्री लोमहर्षण को पढ़ाया। इसके पश्चात उन ऋषिवरों ने अपने शिष्य और अशिष्यों को जो जो वेदों के भाग पढ़ाते गए उन नामों से वेदों की उतनी ही शाखा शुरू हो गई। फिर महाभारत 1,00,000 श्लोकों में बनाया, जिसे पढ़ने और श्रवण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात विष्णु आदि 17 पुराण बनाए, किंतु हमारे गुरु श्री वेदव्यास जी को जब इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो एक दिन व्यास जी सरस्वती किनारे चुपचाप गुमसुम बैठे हुए सोच रहे थे कि उसी क्षण वहां पर बीड़ा बजाते हरे नाम जपते देव ऋषि नारद जी आ गए। श्री वेदव्यास जी ने अपने पास देव ऋषि नारद जी को आया देख उनको प्रणाम किया और सम्मान सहित अपने समीप उचित आसन पर बैठने को कहा। श्री वेदव्यास जी को सरस्वती किनारे उदासा बैठ देव ऋषि नारद जी बोले, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? वेदों के 4 भाग और महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी आपके मन को शांति नहीं मिली। कितनी आश्चर्य की बात है। देवऋषि द्वारा मन की सब बातें जान लेने पर श्री वेदव्यास जी देव ऋषि नारद जी से बोले, मुनीश्वर, आप रात दिन हरि कीर्तन में मग्न रहकर इस जगत में भ्रमण करते रहते हैं। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मन को शांति प्राप्त हो। श्री व्यास जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, व्यास जी, आपने महाभारत और 17 पुराण तो अवश्य बना दिए, लेकिन उनमें गुणगान तो सिर्फ नाम मात्र का ही है। बाकी सभी जगह युद्ध, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान तथा संसारी जीवों का वर्णन है। इसलिए उन सब में प्रभु की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं होने से आपके चित्त को शांति नहीं हुई है। क्यों? प्रभु भजन व कीर्तन के बिना प्राणी के मन को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए श्री वेदव्यास जी, अब आप ऐसा पुराण बनाइए जो प्रभु के गुणानुवाद से भरपूर हो, जिसे पढ़ने व श्रवण करने से प्राणी संसार के सुख भोग कर अंत समय वैकुंठ धाम को चला जाए। क्योंकि कलयुग में प्राणी को भवसागर से पार उतारने के लिए सिर्फ हरि भजन व कीर्तन ही एकमात्र सहारा है। श्री व्यास जी अपने अन्य पुराणों में यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, नेम आदि प्रभु प्राप्ति के अनेक साधन बताए, परंतु वे समस्त मार्ग प्राणियों के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए समस्त प्राणियों के कल्याण
हेतु उनको आवागमन के बंधन से मुक्ति पाने और मन की शांति के लिए किसी ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें प्रभु के गुणों का संपूर्ण रूप से वर्णन हो। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।